नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग के नतीजे आ रहे हैं इस शनिवार। और दोस्तों, कोटक बैंक के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर देखने को मिला है कि कोटक ने मारा है दमदार चौका। प्रॉफिट बढ़ा है 26%, प्रोविजंस घट गए हैं 45% तक घटा दिए गए हैं। तो क्या इससे मार्केट को कोई बड़ा सहारा मिलेगा? क्या इससे सोमवार को राहत मिलेगी बाजार को? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट पिछले एक हफ्ते में कभी ऊपर कभी नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, 24,000 के ऊपर चल रहे हैं इस समय, और 24,000 के ऊपर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आए हैं इस हफ्ते, जिस पर मैं अभी इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो उस पर चर्चा करने वाला हूं। और हाँ, बैंकिंग के नतीजे तो अच्छे आते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। नेट प्रॉफिट कोटक बैंक का 4,123 करोड़ दिखाई जा रहा है, और 3,282 करोड़ जब इसी टाइम पीरियड में अगर आप पीछे देखेंगे तो वो दिख रहा था। यानी कि 26% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, आपको मालूम है कि बैंकिंग का तो जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो ब्याज लेना और ब्याज देने का है। तो बीच में जो डिफरेंस होता है उन दोनों के लेने और देने के, ब्याज के लेने और ब्याज के देने के, वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम 9% तक राइज हो गई है। 7,920 करोड़ की इनकम हुई है, जो कि पिछले उस इसी समय पे 7,259 करोड़ थी दोस्तों। और दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% तक बढ़ गया है। 6,131 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है, जो पिछली बार था 5,564 करोड़, यानी कि 5,564 करोड़। प्रोविजंस 45% घटाए हैं। अच्छी चीज है, कह सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन प्रोविजंस के कारण ही ये जो नतीजे अच्छे लग रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। क्यों क्यों कह रहा हूं ऐसा, सुन लीजिए। क्योंकि ग्रॉस एनपीए इंप्रूव जरूर हुआ है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1.18% है, जो कि पिछली बार थे 1.20%। लेकिन जब आप नेट एनपीए पे आते हो तो खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। पर क्या वो वाकई में खतरा है? क्योंकि एक स्लाइट इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल जरा सा इंक्रीज हुआ है, 0.27% आ गया है, जो कि पिछली बार था 0.25%, यानी कि 0.25%। तो जरा सा एक, जो है ना, जिसको कहते हैं बढ़ोतरी होती हुई नेट एनपीएस में दिख रही है। सोमवार को किस तरह से ये बैंकिंग के नतीजे असर डाल सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और सीधा सीधा चलेंगे निफ्टी 50 पर, निफ्टी 50 के चार्ट पर चलेंगे। निफ्टी 50 की हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई, कैसी पोजीशंस पहले से ही बनी हुई हैं। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट रख दिया है। निफ्टी 50 का जब आप चार्ट देखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि 17 जुलाई को, यानी कि शुक्रवार वाले दिन, बहुत शानदार एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, जहां हम 1.25% ऊपर 261.50 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुए हैं फ्राइडे वाले दिन। और अब हमारे लिए अगर हम देखेंगे, तो मैं काफी दिन से कह रहा था कि भाई 9, 20, 50, 100, 200 डेमा, जब ये बहुत सारे बैंड्स जब इकट्ठे होने लग जाते हैं, छोटा होने लग जाता है, इस बैंड इन सब का जो मुंह छोटा होने लग जाता है, तो ये समझ जाइएगा कि एक अच्छी खासी ब्रेक डाउन या एक अपसाइड की रैली आने का समय आ गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ना सिर्फ आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर डेली टाइम फ्रेम पर देखो, बल्कि अगर आप देखोगे बीबी पर, बीबी क्या है, बॉलिंजर बैंड पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए साहब। बॉलिंजर बैंड पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि अब जो फेस है, जो माउथ है बॉलिंजर बैंड का, वो धीरे धीरे करके छोटा होता हुआ जा रहा है, छोटा होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि अब यहां से एक अपसाइड का या डाउनसाइड का बड़ा मूव आने के आसार नजर तो आ ही रहे हैं। ऐसा करते हैं कि अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि अब हमारा सिर्फ एक डेमा ऐसा है जिसको हम पार नहीं कर पाए। वो क्या है? 200 डेमा। दैट कम्स एट 24,427, 24,427 फॉर निफ्टी 50 का। 200 डेमा है जो इस समय हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस बना हुआ है।
तो एक काम और करते हैं अब, इससे पहले कि लेवल्स लगाएं, हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी 50 की। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन रख दी है दोस्तों। और हम लोग क्लोज कहाँ हुए, 24,334, 24,334 पर क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है शुक्रवार वाले दिन। तो यानी कि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इज 24,300, 24,350। देख लेते हैं एक बार को कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि लोग कितने बुलिश होके गए हैं या कितना बियरिश होके गए हैं। आइए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि उस दिन हमको एक अपसाइड का बहुत शानदार मूव देखने को मिला था। कहाँ हम 24,000 पर टिके हुए थे। बृहस्पति, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, ये सब जगह 24,000, 24,100 की बातें हो रही थी। लेकिन अब हम क्लोज ही 24,334 पर हो रहे थे। और अब आप यहाँ पर देखिए 24,300 की स्थितियां देखिए, हालात देखिए। 24,300 पर, 24,300 पर बहुत शानदार पुट राइटर्स बैठ गए हैं, बहुत शानदार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे साहब आप कैसे कह सकते हो कि सपोर्ट लेने, प्लीज अंडरस्टैंड। 1,03,865 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं टोटल हैं 24,300 के पुट साइड में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो लोग कहेंगे साहब 24,300 पे तो 94,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कॉल राइटर्स के, लिखे गए हैं टोटल। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ शुक्रवार शुक्रवार की, तो कॉल साइड में ओनली 292 कॉन्ट्रैक्ट्स वर एडेड, सिर्फ 292 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर्स ने ऐड किए हैं। और देखिए साहब पुट राइटर्स ने क्या किया है, 90,434, यानी कि 90,000 से प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग हुई है। यानी कि जो एक क्या बताता है, एक कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है, एक कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है बुल्स की तरफ, कि बुल्स कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे की ओर नहीं आने देंगे। तो क्या एक गैप अप की कहानी हो सकती है? बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि एक गैप अप हो जाए। हमको अब सबसे बड़ा कॉल राइटर कहां देखने को मिल रहा है? अब कुछ लोग कहेंगे साहब 24,500 पे देखिए जरा, 24,500 पे कॉल राइटर्स हैं। बिल्कुल हैं साहब, लेकिन ध्यान दीजिएगा 24,500 पर क्या हो रहा है। 18,813 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं शुक्रवार वाले दिन। 18,813 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होना, वो भी 24,500, जो कि जहां पर है वहां से 150 से 200 पॉइंट दूर है। ये बता रहा है कि बुल्स का कॉन्फिडेंस कितना है। और जो सेलर्स हैं, जो बियर्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार शायद हम 24,500 का जो कॉन्ट्र ये जो है इस स्ट्राइक प्राइस को भी बचा पाएंगे। थोड़ा उनको मुश्किल नजर आ रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट्स की ही ये बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि 24,500 पर भी जाके पुट राइटिंग स्टार्ट हो गई है। 9,400 कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे गए हैं। यानी कि पुट राइटर्स, बुल्स का हौसला जरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। एनीवेज जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है सोमवार को। क्या हमें कोई बड़ा गैप अप हो तो चेज करना चाहिए? सबसे पहले तो कई लोगों का यही सवाल होगा, शुड वी चेज if there is a big gap up, should we chase that? No, my dear friends, we should not chase any big gap up. No gap up should be chased in any case on Monday. 24,367, 24,367 के ऊपर मुझे उम्मीद है कि हमको खुलना तो इसके ऊपर ही चाहिए। अगर हम 24,367 के ऊपर खुलते हैं तो ये समझ जाइएगा कि एक सपोर्ट बन सकता है। बाकी 24,300 तो बहुत शानदार सपोर्ट है ही। 24,367 के ऊपर अगर हम खुलते हैं, टिकते हैं, अब वर्ड है टिकते हैं, किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज चल रहा हुआ, किस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स जो है रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बिकॉज होता क्या है, अक्सर जब भी ये बड़े स्टॉक्स के नतीजे आते हैं ना, बस ये खुशकिस्मती है कि इस वीकेंड पे जो मेजर बड़े स्टॉक्स हैं उन सबके नतीजे इकट्ठे ही आ गए हैं। तो होता ये है कि जब भी ऐसा कुछ होता है और वीकेंड के बाद होता है, तो उनमें स्टार्टिंग में तो कई बार देखा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। कई बार होता है कि गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप के बाद वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, या फिर एक दिन थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है, उससे अगले दिन से प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार नजर आने लगते हैं।
तो इसीलिए बोल रहा हूं, कोई भी गैप अप को चेस करना समझदारी नहीं होगा। 24,403, 24,367 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है 24,399, 24,400, 24,399, और उसके बाद हमारे लिए 24,427 का रास्ता है जी। ये 24,427 अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया दैट दिस इज आवर 200 डेमाज, 200 डेमा का रेजिस्टेंस है जो काफी समय से हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, और यहां से टकरा के हम बार बार वापस जाते हुए देखे गए हैं। 24,427 अगर पार हो गया ना तो ये समझ जाइएगा फिर हमारे लिए एक बार को 24,464, 24,464, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,500, 24,500 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे हम निफ्टी 50 में। और अगर 24,500 भी पार हो गया तो क्यों ना हो दोस्तों, हम लोग एक बार को 24,530, 24,530 की तरफ जाता हुआ निफ्टी 50 को देखें। अब जरा बात कर लेते हैं कि डाउन साइड की क्या रह सकती है कहानी। पहली बात तो एक चीज ये है कि पिछले दिन का हाई है 24,367, इसको मैं लगा देता हूं हाई ऑफ फ्राइडे। दिस इज हाई ऑफ फ्राइडे। तो अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं, अगर हम इसके काफी ऊपर ओपन हुए और इस हाई को तोड़ते हुए नीचे आ गए, बहुत बड़े गैप अप से ओपन हुए और इस हाई को तोड़ते हुए नीचे आ गए, तो हम डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा हमारे लिए। उस स्थिति में हमारे लिए 24,300 एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है। 24,367 टूटा तो 24,300 तक का एक बार को जोन दिख सकता है। लेकिन असल कहानी जो है वो कहां से स्टार्ट होगी, अगर हमारे लिए 24,282 टूट गया, 24,282 टूट गया, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। 24,282 टूटा तो उसके नीचे हमारे लिए लेवल आ सकता है 24,242, 24,242 का। और अगर 24,242 भी टूट गया तो उसके नीचे हमारे लिए जोन एक दिख सकता है 24,206, 205, 24,205, 206। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,170, 24,170 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स, एंड ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कैसे रहते हैं नतीजे, उन पर भी बहुत कुछ निर्भर रहेगा सोमवार वाले दिन। अब लोग कहेंगे क्या सिर्फ इसी पर निर्भर रहेगा? भाई शनिवार रविवार में आपको पता है कि ट्रंप चाचा भी कुछ ना कुछ तो बयान दाग ही देते हैं। ट्रंप चाचा क्या लिखते हैं अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर, ट्रूथ है ना उसका नाम, उस ट्रूथ पर क्या लिखते हैं वो काफी कुछ तय करेगा कि सोमवार का रुख क्या होगा। सोमवार को बड़े गैप अप को चेज, मैं दोबारा कह रहा हूं, करना सही शायद ना हो। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है फिर उसके बाद कोई डिप मिलता है, वहां से ही कुछ सोचिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो होल्ड करके गए हुए हैं, तो भाई ओखली में सिर दे के गए हो, काहे मूसलों से डरते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि दो बैंक जो बड़े बैंक हैं उनमें से एक को बहुत अच्छा ग्रीन कर लिया जाए, एक को थोड़ा डाउन में कर लिया जाए, स्टार्टिंग में खोलते ही उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो वो आपको पता है पूरी मार्केट को क्या कर सकता है, पूरी मार्केट को एक हिला सकते हैं। मार्केट को हिलाने का भाव ये है कि उसको बैलेंस करना कहते हैं, ऐसा मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एचडीएफसी या आईसीआईसी जो दोनों बड़े बैंक हैं उनमें से दो में से एक में ग्रीनरी कर दी जाए, एक में लाल कर दिया जाए, या फिर किसी कोटक बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को दोनों रेड में ले आया जाए या ग्रीन में ले आया जाए, और एचडीएफसी बैंक को उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए। ऐसा हुआ तो पूरी मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रीमियम मीटिंग के चक्कर में जो होल्ड करके गए हैं वो तो बर्बाद हो ही जाएंगे। एनीवेज, लेवल टू लेवल हमको सोमवार को काम करना है। और हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खोला है। अगर आपने अभी तक लिंक से हमारे से अकाउंट नहीं खोला है और 2 दिन का क्लास अभी तक नहीं पाया है, तो आज ही ऊपर दिए गए क्यूआर कोड से या इधर दिए गए क्यूआर कोड से आप अपना अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। अगर वहां से नहीं खोलना तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है। जो हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं उनको 2 दिन का फ्री क्लास मिलता है। और दूसरी चीज, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा क्रिप्टो चैंप्स क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाती है। याद रखिएगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है,
उस पर भी बात कर लेते हैं ना। टेलीग्राम चैनल इज प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है कि उसको ज्वाइन अगर करना हो तो हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन में से उधर वीडियो में दिया गया लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सर्च में जाओगे तो सर्च में हमारा चैनल आएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट चैनल। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।